भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई अद्वितीय कलाकार हुए हैं, लेकिन अमरीश पुरी का स्थान उन सब में अलग और खास है। वह केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि हिंदी सिनेमा के खलनायकों की परिभाषा को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी। उनकी गहरी आवाज, व्यक्तित्व और अभिनय की गहराई ने उन्हें एक ऐसा सितारा बना दिया जिसे दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। इस जीवनी में हम अमरीश पुरी के जीवन, संघर्ष, उपलब्धियों और उनके शानदार करियर को विस्तार से जानेंगे। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवानशहर में हुआ। वह एक पंजाबी परिवार से थे। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह पुरी और मां का नाम वेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी, हरीश पुरी और बहन चंद्रकांता। उनके बड़े भाई मदन पुरी भी भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। अमरीश पुरी ने शुरुआती शिक्षा पंजाब में पूरी की और इसके बाद शिमला में BM कॉलेज से स्नातक किया। वह बचपन से ही नाटकों और रंगमंच में गहरी रुचि रखते थे, लेकिन उनका सपना सीधे बॉलीवुड में कदम रखने का नहीं था। जब अमरीश पुरी मुंबई आए तो उन्होंने फिल्मों में आने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में उन्हें असफलता हाथ लगी। एक ऑडिशन में उनके प्रदर्शन को खारिज कर दिया गया। इससे निराश होने के बजाय उन्होंने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। इस दौरान वह भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन उनका असली प्यार थिएटर था। अमरीश पुरी ने पृथ्वी थिएटर में अपने करियर की शुरुआत की और वहां अपने अभिनय को निखारा। उन्होंने सतीदेव दुबे और गिरीश कर्नाड जैसे जाने माने रंगमंच निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी मेहनत रंग लाई और थिएटर में उन्हें खासी पहचान मिलने लगी। 1960 और 70 के दशक में थिएटर में उनका काफी नाम हुआ। अमरीश पुरी ने 39 साल की उम्र में फिल्मों में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म 1971 की मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे थी। इसके बाद उन्होंने 1976 में बॉलीवुड में कदम रखा। रेशमा और शेरा उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि शुरुआती दिनों में उन्हें सहायक भूमिकाएं ही मिली, लेकिन उन्होंने हर छोटे से छोटे किरदार में अपनी छाप छोड़ी। उनके करियर का असली मोड़ 1980 के दशक में आया, जब वह खलनायक की भूमिका में नजर आए। वह न केवल भारतीय सिनेमा के खलनायक बने, बल्कि अपने किरदारों को इतनी सशक्त तरीके से निभाया कि वह हर फिल्म के मुख्य आकर्षण बन गए। अमरीश पुरी का नाम सुनते ही उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ हर भारतीय के दिमाग में गूंजने लगता है। फिल्म मिस्टर इंडिया में उनके मोगैम्बो के किरदार ने उन्हें एक अलग पहचान दी। ये सिर्फ उनका संवाद ही नहीं, बल्कि उनके चेहरे के भाव, अदाकारी और कदकाठी थी, जिसने मोगैम्बो को भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में से एक बना दिया। इसके अलावा उन्होंने कुर्बानी, नगीना, त्रिदेव, घातक और दामिनी जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिकाएं निभाई। उनकी खलनायकी केवल क्रूरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उसमें एक गहराई और समझदारी लाते थे। अमरीश पुरी ने केवल भारतीय सिनेमा में ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उन्होंने मोलाराम की भूमिका निभाई। ये उनके करियर का अंतर्राष्ट्रीय मुकाम था। उनके अभिनय और उनकी दमदार आवाज ने हॉलीवुड दर्शकों को भी आकर्षित किया। स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी की प्रशंसा करते हुए कहा था, अमरीश पुरी मेरे द्वारा देखे गए अब तक के सबसे महान खलनायकों में से एक है। हालांकि अमरीश पुरी को खलनायक के रूप में ज्यादा याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने कई सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाईं। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वह सिमरन के पिता के रूप में नजर आए। ये उनकी सबसे प्यारी और सराही गई भूमिकाओं में से एक है। इसके अलावा परदेस, विरासत और गर्दिश जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों के दिलों को छुआ। अमरीश पुरी का निजी जीवन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था। उन्होंने 1957 में उर्मिला दिवेकर से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा राजीव पुरी और बेटी नम्रता पुरी। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रखते थे। अपने लंबे और सफल करियर के दौरान अमरीश पुरी ने कई पुरस्कार जीते। उन्हें 3 बार फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। उनकी खलनायकी और उनके अभिनय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। अमरीश पुरी को 2004 में ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। उन्होंने बीमारी से लड़ते हुए भी अपने काम को प्राथमिकता दी।
लेकिन 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने से भारतीय सिनेमा को एक अपूरणीय क्षति हुई। अमरीश पुरी की विरासत आज भी जीवित है। उनका अभिनय, उनकी गहरी आवाज और उनका दमदार व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा। वह उन दुर्लभ अभिनेताओं में से थे जिन्होंने दर्शकों को खलनायक से प्यार करना सिखाया।